तो मेरे शरीर की रूह कांप रही है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि संसार में कोई आदमी बचने वाला नहीं है, सबको नरक में ही जाना, क्योंकि कोई न कोई पाप हर आदमी से कुछ न कुछ तो होता है। गुरुदेव, नरकों से बचने का कोई उपाय नहीं है। सुखदेव भगवान कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, अगर किसी इंसान से कोई भूलवश पाप हो गया और किसी विद्वान के द्वारा सुना कि ये पाप गलत है, नहीं करना चाहिए, उसी समय संकल्प ले ले कि अब दोबारा हम इस पाप को नहीं करेंगे, तो भगवान सारे पापों को क्षमा कर देते हैं। राजा परीक्षित ने फिर प्रश्न किया, गुरुदेव, आदमी प्रायश्चित कर लेगा, 2 दिन 4 दिन उस पाप में नहीं जाएगा, लेकिन दोबारा फिर उसी में चला जाए तो फिर क्या किया जाए? भाई जब आदमी पाप करता है तो उसे उस समय घृणा होती है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन 2-4 दिन बाद फिर भूल जाता है, फिर उसी में चला जाता है, फिर क्या किया जाए? तो सुखदेव भगवान कह रहे बस फिर तो एक ही उपाय है, भगवान राम का नाम, उससे बड़ा उपाय बढ़िया सावन दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन ये राम नाम रूपी साबुन है, वो घर का साबुन है। प्रेमियों, कपड़ों की धुलाई 2 तरीका से होती है, एक घर पर होती है और ज्यादा खराब हो जाए तो धोबी के पास जाते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर आप अपने द्वारा कपड़े घर पे धोओगे तो बड़े आराम से प्यार से धोओगे, और धोबी घाट में जब पहुंच जाएंगे तो धोबी धोएगा, सफाई करेगा, लेकिन इतनी धुनाई करेगा, इतनी धुनाई करेगा, बस सीधा सीधा कथा का यही भाव है कि अपने आप धो लोगे तो बढ़िया है। और यमराज की दूत ऐसे धोबी की तरह डंडा लेकर तैयार बैठे हैं, और वो धुनाई होगी, वो धुनाई होगी कि बिल्कुल फिर जाने राधे। और कहने का भाव है, उदाहरण के तौर पर अजामिल की कथा लिखी कि अजामिल जैसे पापी ने अपने बेटे का नाम नारायण था, नारायण नारायण कहने लगा। प्रेमी भोजन कर रहा है तो आ जाओ बेटा नारायण भोजन कर लो, पानी पी रहा है तो आजा बेटा पानी पी ले, सोने जा रहा है आजा बेटा नारायण सो जा। कहने का भाव है मन और बुद्धि दोनों उसके 24 घंटे छोटे बेटे नारायण में लगे रहे, लेकिन नारायण नकली नारायण है, लेकिन नकली नारायण नारायण कहकर के भी अजामिल जैसा पापी भवसागर से पार। यही तो कहते हैं कि बच्चों के नामकरण भी ऐसे होने चाहिए कि शायद हो सकता है कि हमें बच्चे का नाम लें तो शायद परमात्मा का ध्यान आ जाए, लेकिन अब तो नाम ही ऐसे विचित्र आए रहे कि भगवान को नाम ढूंढे ही ना। इसके बाद में दक्ष के द्वारा सृष्टि की रचना हुई, इन्होंने 100 बेटे पैदा किए। नारद जी ने जाकर के इनको उल्टा सीधा सिखाया कि भैया गृह शास्त्र में कुछ नहीं है, लौट लौट के नहीं आए, निवृत्ति मार्ग की ओर चले चले। उसके बाद में दक्ष ने फिर 1000 पुत्र पैदा किए, वो भी उसी तालाब में तपस्या करने के नारद जी वहां पहुंच गए, वो भी लौट के नहीं आए। जब दक्ष ने सुना कि ये बेटे भी मेरे नारद के कहने से निवृत्ति मार्ग की ओर गए, तो हाथ में जल लेकर के नारद को साथ दिया कि हे नारद, मैं साथ दे रहा हूं कि आज से 2 घड़ी से ज्यादा तुम कहीं ठहर नहीं पाओ, क्योंकि तुमने मेरा घर तो खराब कर दिया, लेकिन दूसरे का तो नहीं कर पाओगे। और नारद जी ने साफ नहीं दिया, बदले में वरदान दिया
कि अब तुम्हारे बेटा पैदा नहीं होगी, तुम्हारी बेटी पैदा, 60 बिटिया पैदा हुई। प्रेमियों, उनमें से 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, भूतनाथ, अंगरा, कृशास को 2-2 कन्याएं दी, और जो बाकी 4 बची वो गरुड़ को दे दी। और इनमें से कश्यप की पत्नी अदिति से 12 संतानें पैदा हुई। उनमें से एक का नाम था त्वष्टा, और त्वष्टा के पुत्र हुए विश्वरूप। प्रेमी विश्वरूप हो गए। विश्वरूप बाद में थोड़े समय के लिए देवताओं के पुरोहित बने। देखिए, पुरोहित के नाम की चर्चा हुई। कहने का भाव है, देवता विश्वरूप के पास गए अपने पुरोहित के। पुरोहित कौन होते? प्रेमी। कहने का भाव है कि पुरोहित होते हैं वो यजमान के, प्रेमी उसमें 10वें अंश के मालिक होते हैं। लोगों ने जैसे ही गए विश्वरूप से कहा कि तुम हमारे पुरोहित बन जाओ, तो मेरे भगत प्रेमी भागवत में व्यास जी ने श्लोक लिखा, थोड़ा सा समझिए क्या कहा। विगर्तौ धर्मशीले ब्रह्मवर्चे उपव्रमः। मेरे भगत प्रेमी क्या कह रहे हैं इस रूप, थोड़ा सा सुने ध्यान से। विगर्तम धर्मशीले ब्रह्मवर्चे उपव्रमः। मैं सारे कार्यों को तुम्हारे कहने से कर सकता हूं, लेकिन पुरोहित का कार्य नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि पुरोहित का कार्य निंदनीय है। लेकिन अब यहां हर आदमी कहेगा कि ऐसे कैसे कह दिया पंडित जी तुमने। यहां कह रहे भागवत में व्यास जी ने श्लोक लिखा, विगर्तम धर्मशीले ब्रह्मवर्चे उपव्रमः। तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं रामचरितमानस में? उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। लेकिन कहने का भाव है जी कथा ना आए, सोचा जौन सी बिरादरी पड़ में बैठ जागी। प्रेमी, पुरोहित का कार्य केवल और केवल ब्राह्मण ही करेगा। पुरोहित का कार्य कोई हर आदमी नहीं कर सकता है, केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। लेकिन यहां ये क्यों कह दिया पुरोहित कर्म अति मंदा? भाई कोई ये भी कह सकता है कि वशिष्ठ जैसे ज्ञानी ब्राह्मण और रघुवंश के पुरोहित क्यों बने? भाई उन्होंने 2 विचार बनाए, इस वजह से बने कि एक तो मेरा और मेरे बच्चों का जीवन यापन चलता रहेगा, दूसरे वशिष्ठ जी को पता है कि आगे जाकर के इसी वंश में परमात्मा राम का अवतार होगा, और जैसे ही अवतार होगा तो मैं जीव हूं और वो परमात्मा है, और जिस दिन जीव और परमात्मा का मिलन हो जाएगा तो मेरा कल्याण भी हो जाएगा। लेकिन मैंने एक दिन कथा में कहा था, फिर कह रहा हूं, वो ये निंदनीय क्यों है? प्रेमी, पुरोहित जी के लिए पुरोहित कार्य कर रहे हैं तो बहुत बड़े भजन की जरूरत है। प्रेमी, भजन बहुत करना पड़ेगा, और पुरोहिता ही चल रही है, भजन 0/0 है, तो मामलो गड़बड़ ही बस, और कुछ नहीं। खूब करिए लेकिन भजन भी करिए, भजन करना पड़ेगा। तो कहने का भाव है विश्व में पुरोहित बन गए, नारायण कवच का उपदेश दिया, बाद में देवताओं को अपना एक लोक मिल गया। लेकिन बाद में इंद्र ने विश्वरूप की हत्या कर दिया। प्रेमी, हत्या हो जाती है। इस विश्वरूप के 3 सिर से तीनों सिर कटे, और तीनों सिर कट करके कबूतर, तीतर और पपिया, ये 3 पक्षी बन गए। कबूतर, तीतर और पपिया। और कहने का भाव है तीनों पक्षी बन गए, लेकिन इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। कहने का भाव है चाहे इंद्र हो चाहे कोई हो, ब्रह्म हत्या छूटने वाली नहीं है। बहुत भागे भागे डोले इंद्र छुप गए, कमल की डंडी में सैकड़ों वर्ष बैठे रहे, निकले फिर से तैयार। तो जब जाकर के ब्रह्म हत्या के 4 बात किए, थोड़ा सा समझ ले, तुरंत हम आगे बढ़ रहे हैं।
प्रेमी ब्रह्म हत्या 4 जगह बांटी। वैसे तो आपको जानकारी होगी, नहीं हो तो मैं समझा रहा हूं। जिस जमीन पर बैठे हैं उस जमीन को 1/4 हिस्सा दिया। धरती मैया ने मना किया कि हम ब्रह्म हत्या में शामिल नहीं होंगे क्योंकि हम संसार को धारण करती हैं। देवताओं ने कहा कि शामिल होना पड़ेगा। एक वरदान हम तुम्हें दे रहे हैं कि क्या, कि तुम्हारे में जो गड्ढे हो जाएंगे, जैसे कोई गड्ढा कर देता है धीरे धीरे वो अपने आप भर जाया करेंगे, ये वरदान है। और जमीन में जो ऊसर जमीन है जिसमें कोई फसल पैदा नहीं होती है वो ब्रह्म हत्या का भाग है। ऐसी जमीन पर कभी भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं होने चाहिए। 1/4 भाग पानी को दिया, जल देवता को दिया। जल ने मना किया कि हम सारे संसार को पवित्र करते हैं। सारे देवताओं ने कहा कि पवित्र तो फिर भी करते रहोगे। जल देवता ने कहा तो मेरी ब्रह्म हत्या दूर कब होगी। सारे देवताओं ने इकट्ठे होकर के कहा तुम्हारे अंदर कोई थूकेगा या पेशाब करेगा तुम्हारी ब्रह्म हत्या छूट जाएगी और उसके ऊपर ब्रह्म हत्या चली जाएगी। 1/4 हिस्सा वृक्षों को दिया। वृक्षों ने मना किया कि हम ब्रह्म हत्या में शामिल नहीं होंगे। देवताओं ने कहा तुम्हें कोई एक बार काट देगा दोबारा फिर वैसे ही हो जाया करेंगे, ये हमारा वरदान है। और वृक्षों में जो गौंड होता है ये मेरे बहुत प्रेमी ब्रह्म हत्या का भाग है। तीसरा हमारी स्त्री जाति को दिया। प्रेमी हमारी माता बहनों को 1/4 हिस्सा दिया। स्त्री जाति ने मना किया कि हम ब्रह्म हत्या में शामिल नहीं होंगे। तो देवताओं ने कहा कि ब्रह्म हत्या में शामिल नहीं होंगे तो तुम्हारे औलाद भी पैदा नहीं होगी। प्रेमी तो हर महीने स्त्री जाति के साथ जो 4 दिन का समय आता है ये ब्रह्म हत्या का भाग है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। लेकिन कहने का भाव है और 4 दिनों के बारे में क्या लिखा है। प्रथमे गेहिनी चांडाला, द्वितीये ब्रह्मघातिनी, तृतीये रजनी प्रभा, चतुर्थे यते सुदयति। जो 4 दिन का समय है थोड़ा सा समझे। प्रेमियों पहले दिन जो स्त्री मासिक धर्म से होती है घोर चांडाली के समान है। दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारी के समान है। तीसरे दिन धोबन के समान है। चौथे दिन जाकर के शुद्ध होती है। लेकिन फिर भी चौथे दिन भी इनके हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। 5वें दिन फिर स्नान बनाने से पहले अपने सिर के बाल धोएगी, फिर स्नान बनाएगी। जब 5वें दिन से भोजन बनाने की अधिकारी मानी जाती है। और विशेषकर प्रेमियों इन 4 दिनों का हर आदमी को पालन करना चाहिए। अगर मेरी बात वैसी लग रही हो तो ऋषि पंचमी की कथा को कभी पढ़ना। कहने का भाव है बेचारे आदमी को भी इसी दोष के कारण बैल बनना पड़ा। तो विशेष कर 4 दिनों का ध्यान रखें। और ज्यादातर जो जनेऊ धारण करते हैं उनको तो विशेष कर इसका ध्यान पालन करना चाहिए। और मेरी माता बहनों का भी धर्म है, फर्ज है कि अगर तुम्हारा ऐसा कार्यक्रम चल रहा है, तुम्हारे दरवाजे पर कोई ब्राह्मण आ गया, कोई संत आ गया, तो अपने हाथ से पानी का गिलास भी उसे नहीं देना चाहिए। क्योंकि दूसरे के धर्म को रखे, दूसरे के धर्म को नहीं बिगाड़ना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। और इसके बाद में कृष्णा ने दोबारा से यज्ञ किया। थोड़ा सा वो भी सुन ले। यज्ञ शुरू हो रहा है, क्या कह रहे हैं। इंद्र सत्रो
विदर्दस्वे स्वाहा। देने का भाव है विसर्ग का उच्चारण गलत हो गया। तो चाहते ये रहे थे कि मेरे ऐसा बेटा पैदा हो जाए कि जिसके द्वारा इंद्र मारा जाए, लेकिन उच्चारण गलत होने से इंद्र के द्वारा मरने वाला ही बेटा पैदा हो गया। क्यों? हमारे ब्राह्मण बंधु थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। प्रेमियों, जो काम आ रहा है तो हाँ, और नहीं आता है तो हाँ। केवल दक्षिणा के लोभ के वशीभूत होकर के यजमान ने कहा कि हमारा ये काम है पंडित जी महाराज कर दोगे के हो, लेकिन जानते नहीं है। तो मेरी इतनी प्रार्थना है कि अगर नहीं जानते हैं तो मना कर दो। प्रेमी, यजमान का कल्याण जब ही होगा क्योंकि जो हमारे सामने रखी है ये भागवत की पोथी, इसको कहते हैं वेदवाणी। अगर इस श्लोक का उच्चारण थोड़ा भी गलत हो गया तो फिर यजमान को कोई फल मिलने वाला नहीं। केले का भाव है दक्षिणा के लोग में आकर के ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और बाद में मेरे भगत प्रेमियों, वृत्रासुर पैदा हुए और वृत्रासुर पैदा हुए, वृत्रासुर का भी वध होता है। नदीच की हड्डियों से वज्र बनाया विश्वकर्मा ने, और जब जाकर के वृत्रासुर का वध हुआ। एक जगह ऐसा भी आया है कि जो हमारा वृत्रा है ना, लीला विलास महाराज, उनका भी ऐसा आया है कि यहीं पर वृत्रासुर का वध हुआ। हरे अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की कथा अनंत है। अब जैसे ही वृत्रासुर का वध हुआ, अब आ जाइए कथा की। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, सुहृदे ब्रह्मणे भूताना भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दत्या नवदीपशमो यथा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा Bye.